हेलो एवरीवन। इस समय स्टेटमेंट देखिए, जो प्रिंटेड प्राइस है वो कारपेट का दे रखा है और होलसेलर है बंगाल का और मैन्युफैक्चरिंग का हो रही है महाराष्ट्र में। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई जा रही है, प्रोडक्शन है महाराष्ट्र की और सप्लाई हो रही है बंगाल में। तो यहाँ पर जीएसटी देना पड़ेगा, वो होगा इंटर स्टेट, यानी पूरा का पूरा टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये हमने पढ़ा था जीएसटी के टर्म्स में। और फिर उसको कितने डिस्काउंट मिलता है? 12% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। ये है प्रिंटेड प्राइस, इस पे 12% का डिस्काउंट होगा और फिर इसमें से माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, यानी होलसेलर जितने का लेता है। फिर आगे होलसेलर बेच देता है रिटेलर को कितने उस पे 32% के डिस्काउंट पे। अब नहीं सॉरी, 32% डिस्काउंट की अबाउ द मार्क प्राइस, यानी जितना उसका मार्क प्राइस है, यानी ये है इसके 32% बेच सकता है और जीएसटी 5%। तो हमें स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है और स्टेटमेंट देखने के बाद हमें देखना है कि ये स्टेट में विद इन स्टेट सप्लाई एंड प्रोडक्शन है या दूसरे स्टेट में है। अब हमें निकालना है कि होलसेलर और रिटेलर को कितने का पड़ा था, यानी उनकी परचेजिंग कॉस्ट कितनी थी। दूसरा क्या हो गया, गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया होलसेलर ने और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला। देखिए सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो है प्रिंटेड प्राइस ऑफ कारपेट है ₹2500, यानी 2500। इस पे डिस्काउंट है 12%। अमाउंट आ जाएगी, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये आ गया 300 रुपीज का डिस्काउंट। अब कॉस्ट प्राइस क्या होगी इसकी होलसेलर की? कॉस्ट प्राइस ऑफ कारपेट फॉर होलसेलर बिफोर टैक्स, यानी टैक्स से पहले। तो 2500 में से 300 माइनस करेंगे, ये आ गया 2200। अब देखिए इस पर वो जीएसटी भी देगा, होलसेलर क्या हो गया, जीएसटी देगा। तो इसका इनपुट क्या हो गया, इनपुट जीएसटी ऑफ होलसेलर, यानी मैन्युफैक्चरर उससे लेगा, मैन्युफैक्चरर का तो आउटपुट होगा और होलसेलर देगा तो उसका इनपुट होगा। ये हो गया कितने रुपए है, 5%। और 5 का 5% ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसको बोलेंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हो गया ₹110। तो अब जितने का पड़ेगा उसको सीपी कितना हो जाएगा आफ्टर टैक्स, सीपी ऑफ कारपेट आफ्टर जीएसटी फॉर होलसेलर इज इक्वल टू ₹2200 प्लस में ₹110। ये होगा आईजीएसटी और ये टोटल कॉस्ट आ गई 2310 रुपीज। अब देखिए ये जो है ये तो होलसेलर के लिए है। अब जो होलसेलर है रिटेलर को बेचता है, जो मार्क प्राइस है ना उस पर 32%, यानी मार्क प्राइस था सीपी ऑफ कारपेट फॉर रिटेलर। देखिए ये आएगा 2500 प्लस में 32 मल्टीप्लाई में, ये देखिए ये तो लेगा ही लेगा जो मार्क प्राइस है। उसके बाद जो वो ऊपर मार्क करता है वो देखिए कितना हो गया, 553 और ये 800। 32 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 800। 25 2 50, 25 3 75 और प्लस में 580 इज इक्वल टू ₹3300।
अब इसके ऊपर भी उसको जीएसटी देना है। किसको देना है? रिटेलर को। और जीएसटी तो होलसेलर ने भी दिया था, ये लगेगा 5%। सीपी ऑफ कारपेट आफ्टर जीएसटी, इसका जीएसटी कितना आएगा? ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट जो है ये तो सोल्व हो गया। होलसेलर को पड़ा था 2310 रुपीज का, और रिटेलर को ये कारपेट की कॉस्ट पड़ी 3465। ये देखिए, ये 165 रुपीज जो है ये आउटपुट जीएसटी ऑफ होलसेलर, यानी होलसेलर का इनपुट तो क्या था 110 रुपीज, और उसने रिटेलर से कितना लिया 165 रुपीज। अब वो होलसेलर कितना टैक्स देगा? होलसेलर गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा? जो आईजीएसटी है वो जाएगा। देखिए 110 रुपीज तो उसने पे किया था और 165 उसने लिया था, तो ये हो गया आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट है रुपीज 165 माइनस 110 रुपीज, रुपीज 55 तो होलसेलर देगा। अब गवर्नमेंट को कितना मिला? ये तो है सेकंड का सॉल्यूशन। गवर्नमेंट को कितना मिला? देखिए 110 रुपीज तो मैन्युफैक्चरर ने दिया, जो कि होलसेलर ने पे किया था, रुपीज 110 प्लस में, और जो ये तो मैन्युफैक्चरर ने दिया था और ये जो होलसेलर ने दिया था रुपीज 55, 165 रुपीज जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।